दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि एक सांकेतिक भाषा में पैंट PAINT को 74128 के रूप में और एक्सेल EXCEL को 93596 के रूप में लिखा जाए तो बताएं कि उसी भाषा में एक्सेप्ट ACCEPT को कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न को थोड़ा सा दोस्तों समझिएगा। इस टाइप के प्रश्न आए तो इसके लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं पड़ती है तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये पैंट को क्या लिखा है, PAINT को क्या लिखा है 74128 और एक्सेल को क्या लिखा है 93596। ठीक है, ये ऐसे लिखा है और पूछ क्या रहा है दोस्तों, बस लास्ट में आपको देखना क्या है, पूछ क्या रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है ACCEPT यानी एक्सेप्ट जो शब्द है दोस्तों, अब इसको कैसे लिखा जाएगा। तो बस आपको देखना होता है जो दोस्तों एक्सेप्ट में अक्षर है, कौन कौन से अक्षर है, ए है, सी है, सी है, ई है, पी है, टी है। क्या दोस्तों ये पैंट और एक्सेल से मिला के बनाया जा सकता है कि नहीं, पैंट और एक्सेल के अक्षरों से मिला के एक्सेप्ट बनाया जा सकता है कि नहीं। तो आप देखेंगे हाँ बनाया जा सकता है। पैंट में यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ए है और एक्सेल वाले में यहाँ पे सी है तो यहाँ पे डबल सी के लिए भी वही चीज हो जाएगा। ई भी यहाँ पे है दोस्तों और पी देखेंगे तो पैंट में पी है और एक्सेप्ट में और क्या है दोस्तों टी है, तो टी देखेंगे तो पैंट वाले में टी है। ठीक है, ये जो दोस्तों देखने में अगर जो आपको मिल गया कि ये सारे अक्षर इसमें मौजूद है तब आपको दोस्तों कोई कोडिंग डिकोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस ज्यों का त्यों लिख देंगे। ज्यों का त्यों कहने का मतलब है ए है ना, एक्सेप्ट में ए, पैंट में ए है तो ए के लिए ये क्या लिखा है दोस्तों, ए के लिए देखेंगे 4 लिखा है तो यहां पे एक्सेप्ट के लिए ए के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है डबल सी है ना, तो सी के लिए क्या लिखा है, सी के लिए देखिए ये 5 लिखा है तो यहां पे डबल सी है तो हम डबल 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है ई है, एक्सेप्ट में क्या है ई है और ई के लिए दोस्तों देखिए यहां पे क्या लिखा है, ई के लिए लिखा है दोस्तों ये यहां पे देखेंगे 9 तो यहां पे लिख देंगे दोस्तों हम 9। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद पी है, पी देखिए कहां है दोस्तों, तो पी देखेंगे पैंट में पी है, पी पहला है और यहां पे 7 इसके लिए क्या किया गया, कोड किया गया है तो पी के लिए 7 है तो यहां पे लिख देंगे 7। उसके बाद क्या है दोस्तों टी है, एक्सेप्ट में क्या है दोस्तों टी, अब टी देखिए कहां है तो पैंट में लास्ट वाले में यहां पे टी है तो टी के लिए क्या लिखा है दोस्तों 8 लिखा है तो इसके लिए लिख देंगे 8। तो एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, सांकेतिक भाषा में क्या लिखा है दोस्तों यानी कि अक्षरों में अंकों में कैसे लिखा जाएगा 455978। तो अब देखेंगे ये किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है 455978, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और दोस्तों कम समय चाहते हैं कि कम समय में ही इसको हम सॉल्व कर ले तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए कम समय में और कम समय आपका लगे तो इसके लिए देखेंगे ए है ना, ए के लिए क्या लिखा है दोस्तों 4 लिखा है। ठीक है, ए के लिए 4 लिखा है और ऑप्शन में देखेंगे 4 किस में है तो ऑप्शन नंबर पहले में ही 4 है और किसी ऑप्शन में 4 नहीं है तो बस आप चाहे तो एक ही 2 अक्षर दोस्तों मिला के आप तुरंत आंसर दे देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही टाइम लगेगा, 1 या 2 अक्षर देखेंगे और तुरंत आंसर दे देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस मेथड को भी अच्छे से समझ गए होंगे और जल्दी से कैसे किया जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका खुला हुआ डाइस से यानी कि खुला हुआ पासे से संबंधित प्रश्न है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में गुणे जो मल्टीप्लाई का सिंबल है ना कि विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। मल्टीप्लाई सिंबल कहां है दोस्तों, यहां पे देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है ना, अब इसी के विपरीत सतह पे पूछ रहा है कौन सा होगा। तो दोस्तों डाइस होता कैसे है, डाइस देख लीजिए, डाइस आपको बना के दिखा दे रहे हैं। डाइस दोस्तों इस प्रकार से होता है। ठीक है, डाइस इस प्रकार से होता है,
इस प्रकार से डाइस होता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि ये जो मल्टीप्लाई सिंबल है इसके विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, यानी कौन सा अक्षर होगा, यानी कौन सा सिंबल होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है, विपरीत कैसे निकाला जाता है, तो यहां पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर जो मान लीजिए जो सामने दिख रहा है ये पहला है, तो साइड वाला क्या हो जाएगा, दूसरा, और जो बैक वाला साइड वाला है दोस्तों ये क्या अंक हो जाएगा, तीसरा। अगर जो नंबरिंग करे ऐसे तो यानी कि पहले का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। पहले का विपरीत कौन होगा, यानी कि यहां जो फ्रंट पे है तो यहां पे सेकंड हो जाएगा, और यहां पे जो लास्ट में जो नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, तीसरा। यानी तीसरा प्रत्येक क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है। ठीक है, तो डाइस देखिए अब क्या करेंगे, इसमें भी दोस्तों काउंट अब कैसे किया जाता है। जो इसमें दोस्तों बड़ा हुआ आपको लाइन दिख रहा है, जो बड़ा हुआ खुला हुआ पासा ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला जिस पे रेड रेखा आपको चल रही होगी, नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको दोस्तों जो बड़ा वाला दिख रहा है इसी में हम पहले काउंट करेंगे। तो इसमें काउंट करने का मतलब है ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। ठीक है, यानी कि पहले का विपरीत कौन हो जाएगा, तीसरा। यानी माइनस का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग वाला सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा अब फिर क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे। यहां से काउंट नहीं हुआ तो यहां पे पहला हो जाएगा, और ये आपका दूसरा हो जाएगा, और ये आपका तीसरा। तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले का विपरीत तीसरा। यानी गुणे का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्टार हो जाएगा। गुणे का विपरीत क्या होगा, स्टार होगा। एक बार और समझिएगा, देखिएगा यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, ये इसका विपरीत ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो बचा हुआ है 1 2 3 ऐसे आप काउंट करेंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, और जो बच गया दोस्तों यहाँ पे प्लस का ये बचा है लास्ट वाला ना, हैज वाला, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, गुणे की विपरीत सतह पर। गुणा है कहां दोस्तों, यहाँ पे, तो इसका विपरीत सतह पे क्या आपको दिख रहा है, स्टार। यानी कि गुणे के विपरीत सतह पे क्या होगा दोस्तों, स्टार हो जाएगा। स्टार किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी में दिया है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों प्लस का पूछ ले तो प्लस का विपरीत ये हैज दिया ना, हैज हो जाएगा। अगर जो दोस्तों माइनस का पूछ ले तो भाग हो जाएगा। ठीक है, या भाग का पूछ ले तो माइनस, या गुणे का पूछा है तो दोस्तों स्टार, या स्टार का पूछा है तो गुणा। ठीक है, प्रत्येक एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी, आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा गया प्रश्न है। और इस टाइप के भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 4 + 2a3 = 6, 18 + 6a4 = 12 हो तो 24 + 3a7 का मान कितना होगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप दोस्तों देखेंगे कि 4 + 2a3 = ये 6 कैसे लिखा है। ठीक है, और 18 + 6a4 = 12 कैसे लिखा है। बस यही चीज आप देखेंगे, ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा। जिस प्रकार से दोस्तों पहला लिखा है, दूसरा लिखा, उसी प्रकार से दोस्तों हम तीसरे की भी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये कैसे लिखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे क्या लिखा है, 4 है, फिर क्या है, प्लस है, फिर 2a3 = क्या है दोस्तों, 6 है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करें कि दोस्तों बराबर 6 आ जाए। इसको हम क्या करें कि 6 आ जाए। तो इसको दोस्तों अगर जो हम प्लस की जगह भाग का सिंबल रख दे, और ए की जगह दोस्तों गुणे का सिंबल रख दे। ठीक है, यानी कि प्लस की जगह आपको यहां पे कुछ भी करके लाइए। ठीक है, ये नहीं कि प्लस दिया है तो आप इसको जोड़ेंगे ही नहीं, ये सब कहने का मतलब यहां पे ये नहीं होता है। आप प्लस की जगह भाग रख देंगे और ए की जगह गुणे रख देंगे। तो यहां पे दोस्तों 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर गुणे क्या हो जाएगा, ए की जगह गुणे है 3। ठीक है, तो ये गुणे 3 हो जाएगा। 2 × 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा ना। चलिए अब सेकेंड वाला में भी दोस्तों यहां प्लस की जगह क्या करेंगे, प्लस की जगह भाग कर लेंगे, और ए की जगह क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 18 में 6 से भाग करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 3, और ए की जगह गुणा है गुणे 4। 3 × 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, और 12 देखिए यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, लास्ट वाले के भी साथ करेंगे। यहां पे दोस्तों प्लस है तो प्लस की जगह क्या कर लेंगे, भाग वाला सिंबल कर लेंगे, और ए की जगह क्या कर लेंगे, गुणा। तो 24 में दोस्तों 3 से भाग करेंगे, 24 में 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। और 8 उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ए है तो ए की जगह गुणे, उसके बाद गुणे 7। ठीक है,
ये 7 है 7, 8 गुणे 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 7 56, यानी कि 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका मान क्या होगा 56 होगा। 56 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। और प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करने से पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए और अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर दोस्तों सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों आप एग्जाम में भी बैठेंगे तो आप भी सोच सकते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया करिए घर पे, ठीक है। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। सही वेन डायग्राम बनाना है, किसका दोस्तों पूछ रहा है, तो यहां पे जो शब्द दिया गया है देखिए कौन सा है, नागरिक, शिक्षित और मनुष्य के बीच हमें क्या करना है दोस्तों, वेन डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं और फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके पेपर में कभी भी प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या होता है, जो शब्द दिए गए रहते हैं, जैसे इसमें नागरिक दिया है, शिक्षित दिया है, मनुष्य दिया है, इन्हीं दोस्तों शब्दों पे हमें विचार करना होता है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। बस ये चीज अगर जो आप सोच लेंगे कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है तो आप इस टाइप के प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए कैसे सोचा जाता है, कैसे समझा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। नागरिक है, शिक्षित है, मनुष्य है। अब विचार कैसे करेंगे, यानी कि नागरिक कौन होता है, शिक्षित कौन होता है, मनुष्य कौन होता है, ठीक है। तो आप दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको दिमाग में आएगा प्रत्येक नागरिक क्या होता है, पहले तो मनुष्य होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, मनुष्य होगा, यानी कि एक मनुष्य का सर्कल बना लेंगे और मनुष्य के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, नागरिक। नागरिक कौन होता है, प्रत्येक मनुष्य एक नागरिक होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी यहां पे देखिएगा, प्रत्येक नागरिक क्या होता है दोस्तों, पहले मनुष्य होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है, समझिएगा, नागरिक क्या होता है, पहले तो मनुष्य होगा। अब दोस्तों नागरिक जो होगा वो कुछ नागरिक शिक्षित भी होते हैं और कुछ नागरिक अशिक्षित भी होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नागरिक में से कुछ को हम इतना काट लेंगे, यानी कि कुछ नागरिक शिक्षित है, ये शिक्षित का सर्कल बना लेंगे। तो इसका वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा दोस्तों, इस टाइप से बनेगा। अब देखिए इस टाइप से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा एक बार और समझा देता हूं, नागरिक, शिक्षित, मनुष्य। अब नागरिक और मनुष्य में आपको थोड़ा सा देखना है डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है डिफरेंस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। प्रत्येक नागरिक पहले मनुष्य होगा, यानी कि मनुष्य का एक सर्कल बनाएंगे और इसके अंतर्गत नागरिक। और नागरिक क्या होते हैं दोस्तों, शिक्षित कौन होता है, नागरिक ही होता है, ठीक है। तो नागरिक होता है तो इसी नागरिक में कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं, तो यानी कि ऐसे इसका आधा थोड़ा सा कट जाएगा, यानी कि जो कटा हुआ भाग है ये नागरिक का शिक्षित है, ठीक है। इतने नागरिक शिक्षित है, कुछ नागरिक अशिक्षित भी होते हैं। ये नहीं कह देंगे कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित होते हैं, नहीं। इसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा और इस टाइप से ऑप्शन नंबर देखेंगे बी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो एक प्रश्न तो आपके पेपर में ऐसा रहता ही रहता है और ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न को करते क्या है, छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, सोचते हैं इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसको दोस्तों आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है किसी कूट भाषा में 256 का मतलब है यू आर गुड, 637 का मतलब है वी आर बैड और 358 का मतलब है गुड एंड बैड है, तो एंड का कोड क्या होगा। देखिए अब इस प्रश्न को समझिएगा। यहां पे दोस्तों जो 256 लिखा है तो इसके लिए लिखा है यू आर गुड, यानी ये आप नहीं कह सकते कि 2 के लिए यू है और 5 के लिए आर है और 6 के लिए गुड है, नहीं ऐसे नहीं। 2 के लिए दोस्तों यू हो भी सकता है, आर भी हो सकता है, गुड भी, कुछ भी हो सकता है। ये चीज आप सीधा सीधा नहीं इसकी
आप मान निकालेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं सोचेंगे। इसके लिए कुछ भी हो सकता है, बस इतना लिखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब लास्ट में जो देखा जाता है पूछ क्या रहा है, यहां पे दोस्तों क्या पूछ रहा है, एंड पूछ रहा है। या दोस्तों आपसे पूछ ले 6 के लिए क्या होगा, 8 के लिए क्या होगा, 5 के लिए क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, एंड का कोड क्या है, यानी एंड के लिए कौन सा अंक का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए पूछ रहा है एंड, तो हम देखेंगे एंड है कहां। देखिए दोस्तों एंड आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, यहां पे आपको एंड दिख रहा है ना, इसी एंड का पूछ रहा है, इसके लिए कौन सा अंक प्रयोग। तो इस लाइन में और कौन कौन से दोस्तों शब्द हैं, तो इसमें देखेंगे दोस्तों क्या है, गुड है। क्या है दोस्तों, गुड है, ठीक है, ये गुड है। अब देखिए गुड और कहां है दोस्तों, तो गुड देखेंगे इस वाले लाइन में, पहले वाले लाइन में, यहां पे गुड है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों अब क्या करेंगे, अब इसके लिए कौन कौन सा अंक प्रयोग किया गया है पूरी लाइन के लिए। तो इसके लिए दोस्तों गुड एंड बैड के लिए 3, 5, 8 है। क्या है दोस्तों, 3, 5, 8 है ना। तो अब देखेंगे, और इसमें क्या है दोस्तों 2, 5, 6 है। दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पे 5 आपको कॉमन दिख रहा होगा, और यहां पे भी 5 क्या है, कॉमन है। और दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, गुड है। तो इन सबको हम क्या कर दिए, ट्रायंगल से दर्शा दिए, ठीक है। यानी कि ये जो दोस्तों क्या है, मान लेंगे ये गुड है। गुड के लिए दोस्तों क्या है, गुड के लिए 5, ठीक है, गुड के लिए 5 है। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर क्या है दोस्तों, बैड है, बैड है ना, गुड एंड बैड, इसी वाले लास्ट वाले लाइन में देखना है जिसमें एंड है। अब बैड है ना दोस्तों, ये बैड। अब देखिए बैड कहां है, तो देखेंगे ये सेकंड वाला दोस्तों लाइन है, इसमें बैड है, ठीक है, सेकंड वाला लाइन है, बैड है। चलिए हम बैड को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इसमें भी बैड को क्रॉस कर देते हैं। और इसमें लाइन में क्या है दोस्तों 3, 5, 8 है, और इसमें क्या है दोस्तों 6, 3, 7 है। क्या है, 6, 3, 7। अब देखिए दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, तो आप देखेंगे दोस्तों 3 कॉमन है, इसमें 3 को भी हम क्रॉस कर देते हैं, और इसमें भी 3 को हम क्रॉस कर देते हैं। यानी कि दोस्तों क्या हो गया, बैड के लिए दोस्तों क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि 3 और 5, इसमें जो लास्ट वाला आपको जो दोस्तों ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला लास्ट वाला, इसमें क्या है 3, 5, 8। तो इसमें दोस्तों गुड और बैड के लिए क्या मिल गया, 5 और 3 और 5, ये क्या है 5 और 3, गुड और बैड के लिए हो गया। तो बचा कौन सा दोस्तों, अंक कौन सा बचा है, 8 बच गया है। ये 8 बचा है दोस्तों, ये 8 जो बचा है ये किसके लिए हो जाएगा दोस्तों, ये किसका कोड होगा, एंड का क्या कोड होगा, 8 हो जाएगा जो बचा है। तो एंड का कोड क्या होगा दोस्तों, 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर जो दोस्तों आपको किसी चैप्टर में विशेष रूप से प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम भी नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। और शेयर वाला सिंबल दोस्तों नीचे इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर के इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा। जब ये दोस्तों इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।